हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। सेक्युलर शब्द आजकल बहुत ही चर्चा में है और इससे प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर सवाल बनने की संभावना रहती है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धर्म निरपेक्षता को पूरी तरह से, होल एंड सोल, एकदम अच्छे से। ये वो टॉपिक होगा जिससे आप अभी जो कवर करने जा रहे हैं तो प्रीलिम्स में तो एक बेहतर समझ बनेगी ही, मेंस के लिए भी आप कई सारे पक्षों को समझ पाएंगे। एक्चुअली में सेकुलरिज्म क्या है, भारत इसको किस कॉन्टेक्स्ट से देखता है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म से भारत का सेकुलरिज्म कैसे अलग है, यहाँ पे और अलग है उसके पीछे रीजन क्या है, क्या भारत रियली में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या अगर धर्मनिरपेक्ष तो है ही है लेकिन उसको चुनौती क्या क्या चीजों से मिलती है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज आपको मिलेगा। तो इसको आप अलग अलग जगह, आपके अलग अलग इवन ऑप्शनल पेपर के अंदर भी इसको आप डाल सकते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता पीएसआईआर के अंदर है, जीएस पेपर के अंदर है। उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता सोशियोलॉजी के अंदर भी है, और ये वो वर्ड है जो फिलॉसफी के अंदर भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे जगह, क्योंकि एक ऐसा टर्म है ना कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, और अभी काफी गर्मी वाला माहौल भी चल रहा है, तो धर्मनिरपेक्षता को हम लोग जानते हैं। ये जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, ये क्या कहता है? सबसे पहले इसके वेस्टर्न और इंडियन कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सबसे पहले इसके वेस्टर्न और इंडियन कॉन्सेप्ट को जानते हैं। देखिए, सामान्यतः हम सबको जो साधारण तरीके से हम लोग समझते हैं वो ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता होता है उसका मतलब ये है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों से तटस्थ होगा, यानी वो एकदम अपने आप को सभी धर्मों से सेपरेट रखेगा, अलग थलग रखेगा, उसको किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं होगा। और धर्म का मतलब हम सामान्यतः जानते हैं कि एक ईश्वरीय सत्ता होगी, समझो इसको, एक ईश्वरीय सत्ता होगी और उसके अकॉर्डिंग उसके जो फॉलो, वो रिलीजन होगा, उसके कुछ फॉलोअर होंगे, उसके कोई सर्टन पाथ होगा जिसपे हम चल के उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं या उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। यही है ना, उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं या नजदीक पहुंच सकते हैं। तो सामान्यतः जो रिलीजन है उसके अंदर हम किसी न किसी देवता को हम उसके ऊपर वहां स्थापित करते हैं एक आदर्श के रूप में, और तब ये चलते हैं। अब सवाल है कि क्या भारत भी इस वर्ड का, सेकुलरिज्म वर्ड का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्या भारत भी इसको पंथ निरपेक्ष कहता है, धर्मनिरपेक्ष कहता है? तो भारत में इसी वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन सेक्ट में बदल जाता है, और ये यहां पे रिलीजन होता है। ठीक है, ये रिलीजन होता है और ये सेक्ट में बदलता है। रिलीजन में यहां पे धर्म के रूप में लेते हैं, सेक्ट को यहां पे पंथ के रूप में लिया जाता है, और भारत के लिए पंथ निरपेक्षता, इसी का हिंदी ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्षता हो जाता है, और वेस्टर्न में यही धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। सवाल है कि कुछ बेसिक अंतर है इन दोनों में। इसी बेसिक अंतर के कारण ये कॉन्सेप्ट बदलता है, क्योंकि जब इसका ओरिजिन हुआ था तो उस समय जब राज्य अलग हो रहा था, धर्म से स्ट्रगल कर रहा था, या चलो इसको हटाओ, सेकुलरिज्म की जब स्थापना हो रही थी उस समय ये वाला जो वेस्टर्न इलाका था वो एक लंबे स्ट्रगल से जूझ कर इसकी स्थापना कर पाया। भारत में ऐसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, तो भारत में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो गया। और अब सुनिए, धर्मनिरपेक्षता वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि यहां कोई ना कोई एक ईश्वर होगा, एक गॉड होगा, और जो हम हैं, जो हम असीम हैं, हम ससीम हैं, यानी हम लिमिटेड हैं, वो उस असीम यानी अनलिमिटेड गॉड से मिलने का प्रयास करेगा। ये है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट रिलीजन का।
इंडियन कॉन्सेप्ट में हमने जो सेक्युलरिज्म को लिया है, इंडियन कॉन्सेप्ट में जो धर्म को लिया गया है, वो बेसिकली वैल्यू से लिया गया है, मूल्य से लिया गया है। महाभारत में कहा गया है धार्यते इति धर्मा, जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है, और वो क्वालिटी के सेंस में लिया गया है, उससे हम विमुख तो हो ही नहीं सकते। एक तो वैसे इस सेंस में हम लेते तो, लेकिन हमने यहां पे क्या लिया है, सेक्ट। सेक्ट क्या होता है? सेक्ट एक पूजा पद्धति होती है। अलग अलग तरीके के पूजा पद्धति से हमने खुद को अलग किया है, ना कि हमने धर्म से अलग किया है। कारण यह है कि वेस्टर्न यानी पाश्चात्य देशों में चर्च का बहुत बड़ा बोलबाला था। चर्च जो था वो अपना तो चर्च चलाते ही चलाते थे, राज्यों के ऊपर भी उनका कंट्रोल था। आपको याद है जब अंधकार एज था यूरोप के अंदर, और जब पुनर्जागरण आया तो बहुत लंबे स्ट्रगल का एक फेज था। उस फेज के बाद ये राष्ट्र अलग हुआ तो क्लियर कहा गया कि पादरी साहब आप अपने काम से मतलब रखिए, राज्य अपना काम करेगा। राज्य बिल्कुल धर्म से अलग हो गया, हम आप में इंटरफेयर नहीं करोगे, आप हमारे शासन चलाने में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत को कोई दिक्कत नहीं था। भारत में शुरू से ही जिसका भी शासन रहा हो वहां पे धर्म और शासन बड़े ही स्मूथली तरीके से चलते थे, और कोई अदर रिलीजन का भी शासक किसी और रिलीजन का है, प्रजा किसी और रिलीजन की है, तो वो सामान्यतः सामंजस्य एक जो था ना, कंपेटिबिलिटी, वो रहता था, और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग आराम से अपने शासन को चलाते थे। तो यहां पे कभी उस तरह के सेपरेशन की बात नहीं की गई। इसीलिए जहां पे ये पूरी तरह से तटस्थ हो जाते हैं, माने अलग हो जाते हैं, वहीं पे ये क्या कहते हैं कि हमको भेदभाव नहीं करना है। ये कहते हैं धर्म, राज्य का धर्म से कोई मतलब नहीं है। भारत कहता है कि भारत जो है वो किसी भी धर्म के साथ विशेष लगाव नहीं रखेगा और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी धर्मों को एक समान बढ़ाने की प्रयास की जाएगी, कोई अंतर नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहां पे धर्म का। एक और मैं कॉन्सेप्ट यहां समझा देता हूं, आपको लिखने की जरूरत जल्दी जीएस में नहीं पड़ेगी, बट समझ लीजिए इसको। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में यहां पे ईश्वर का होना ही मस्ट है, खास करके ईसाई देश है वो, तो यहां ईश्वर का होना मस्ट है, बिना ईश्वर के काम नहीं चलेगा। भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत में धर्म में ईश्वर का होना मस्ट हो जाता, एकदम होना ही होता, तो फिर बौद्ध और जैन ईश्वर में, बौद्ध और जैन धर्म में नहीं काउंट होते, क्योंकि कभी महात्मा बुद्ध ने और कभी जैन ने खुद को देवता नहीं कहा है। समझिए इस बात को, कभी नहीं कहा है। उन्होंने निर्वाण की बात की है, उसके लिए एक पूजा पद्धति उन्होंने दिया है, एक सिस्टम दिया है, इसके तहत आप उसको पा सकते हैं, कुछ किताबें हैं। तो यहां पे ईश्वर अगर हो ही जाएगा तब गड़बड़ है। अगर ईश्वर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहां आइडियल चीजों को भी टारगेट को लक्ष्य लेकर हम आगे काम कर सकते हैं, जैसे सत्य, ट्रूथ को भी हम आइडियल मान सकते हैं, अहिंसा को भी आइडियल मान सकते हैं। मतलब हम किसी आइडियल चीजों को भी टारगेट करके अपने लाइफ को उसके अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं, जैसे निर्वाण, जैसे मोक्ष। हम मोक्ष को एक टारगेट ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट कर सकते हैं अच्छे अच्छे कामों का। तो यहां पर मस्ट नहीं है। अगर रहता तो बौद्ध और जैन को आज हम धर्म नहीं कह रहे होते। अब मान लो आप कहोगे कि बौद्ध धर्म में तो देवता है, महात्मा बुद्ध, और ये अभी बनाए गए हैं, पहले नहीं थे। ठीक है, पहले नहीं थे। तो बौद्ध के अगर आप बौद्ध के टिपिकल, और उनका जो स्टार्टिंग जब हुआ था उस समय कोई देवता नहीं हुआ करता था वहां पे। और जैन में जब आप आज भी जाएंगे ना, जैन रिलीजन में आप जब जैनियों के पास जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि अगर जैनी ब्राह्मण नहीं मिलते हैं ना, तो हम जो हिंदू रिलीजन के अंदर ब्राह्मण है ना, उनको भी ले लेते हैं, उनसे भी पूजा करवा लेते हैं। जैन रिलीजन में जिन को कहाँ रखा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट भी है, और उनके ऊपर सिर्फ रखा जाता है, यानी देवताओं के ऊपर उनकी स्थिति है, देवताओं को डिनाई नहीं किया गया। समझिए इस बात को। तो कई सारी चीजें, तो यहां पे हम इंडियन कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो हम किसी आदर्श को भी मानकर उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। तो यहां धर्म एक सॉफ्ट रूप में है, ना कि एकदम ईश्वर होगा ही होगा वाला टाइप है। तो ये दो चीजें थी यहाँ पे। तो इसके कारण जो कॉन्सेप्ट है
सेकुलरिज्म का यहाँ पे पंथ निरपेक्षता में बदल जाता है और यहाँ पे धर्म निरपेक्षता में बदल जाता है। तो ये एक चीज हुआ। और तो ये था कि मतलब उनको जब एक लंबे टाइम तक स्ट्रगल करके हटना पड़ा ना, इसके कारण सारी समस्याएं हो रही थी। इसके बाद इसी के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। अब ये पूछा गया है कि जो हमारा सेकुलरिज्म है, क्या वो आध्यात्मवाद का विरोधी है? जो धर्मनिरपेक्षता है हमारी, वो क्या आध्यात्मवाद का विरोधी है? क्या आध्यात्म से उसका विरोध है? एक छोटा सा टॉपिक है, यही है ना, क्या उसको आध्यात्म से विरोध है? सवाल है कि जो हमारे यहां सेकुलरिज्म है वो आध्यात्म से उसका विरोध है। तो यहां पे कहा गया है कि यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। अगर ये सवाल आपके सामने आ गया तो क्या हम धर्मनिरपेक्षता को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं या भारतीय कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं? यदि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मवाद से बिल्कुल विपरीत है। धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मवाद से अपने आप को अलग मानता है, अपने आप को तटस्थ मानता है। और जो वेस्टर्न धर्मनिरपेक्ष है वो कहता है इंसान की जो भी समस्याएं हैं वो साइंटिफिक अप्रोच से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक किया जा सकता है, आध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन कॉन्सेप्ट में आएंगे तो ये आध्यात्म के साथ कंफर्टेबल है, इसके साथ संगत है, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता है। या आप जिस भी रिलीजन में हो, आप जैसे भी आध्यात्म कर रहे हो, आप उसके साथ कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का एक ही मतलब है कि सभी धर्मों के साथ हम समान व्यवहार करेंगे, समान हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा। और यहां पे किसी भी सुपरनेचुरल पावर, किसी भी परलौकिक सत्ता का कहीं से भी खंडन नहीं किया जाता है। इसीलिए भारतीय कॉन्सेप्ट में जो धर्मनिरपेक्षता है वो आध्यात्म के साथ चल सकता है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वाला इसके ठीक विरोधी। क्लियर? अब धर्मनिरपेक्षता की अगर हम विशेषता कहें, धर्मनिरपेक्षता की विशेषता कहें तो यहां पे सामान्य जो विशेषता है वो है राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा और हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म के मानने की स्वतंत्रता होगी। यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, धर्म के आधार पे राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकता है। ये इसका कोर विशेषता है, कोर फीचर जो है सेकुलरिज्म का वो है। अब क्या लगता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को क्यों एक्सेप्ट किया गया है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया है? सवाल ये है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए है क्योंकि भारत एक मल्टी रिलीजन, मल्टी कल्चर स्टेट है, यानी राज्य है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, भारत में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। बहुसंस्कृतिवाद और बहुधर्म को हम मान्यता देते हैं, इसके कारण हमें सेकुलरिज्म को अपनाना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और इसके साथ साथ भारत एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, भारत कल्याण की बात को लेकर चलता है। भारत डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां प्रशासन में सबको अधिकार है। भारत अगर कल्याण की बात करता है, वेलफेयर की बात करता है, तो वो किसी पर्टिकुलर धर्म, किसी पर्टिकुलर सेक्ट के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसकी डेमोक्रेसी भी खंडित होगी और उसके वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी जाएगा। तो इस आधार पे वो भेदभाव नहीं कर सकता। अब अगला ये है कि हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो आम लोगों के लिए, आम लोगों के हित के लिए है। जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आम लोगों के लिए है, प्रशासन हमारा आम लोगों के लिए है, अगर वो भी भेदभाव करने लगेगा तो सही एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ संविधान है और संविधान में
अंतःकरण की स्वतंत्रता। सामान्यतः जो सिंपल सा बेसिक फीचर या कोर कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का, वो है धर्म के रूप में हमें किसी भी धर्म के हिसाब से हम अपने मन के हिसाब से अंतःकरण यानी इनर सोल के हिसाब से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ये हमें धर्मनिरपेक्षता बताता है। और धर्मनिरपेक्षता का ये कोर कॉन्सेप्ट, इसको हटा देंगे तो धर्मनिरपेक्षता धराशायी हो जाएगी। तो इसलिए भी हमको ये अपनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो संविधान में इसीलिए नहीं है, इसीलिए हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया है धर्मनिरपेक्षता का। यहां पे सीधा सीधा प्रियम्बल के अंदर यानी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता वर्ड जोड़ा गया है। प्रस्तावना के अंदर धर्मनिरपेक्षता वर्ड जोड़ा गया है। और ये सेक्युलरिज्म वर्ड पंथ निरपेक्षता को डिनोट करता है। और इस वर्ड को बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाल दिया गया है। साथ ही प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि केशवानंद का मामला जो था उसमें बोला गया था कि कोई भी यदि विवाद होती है तो वहां प्रियम्बल का सहारा लिया जा सकता है उसको स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्रियम्बल के अंदर हमने धर्मनिरपेक्षता जो ये दिखाता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर है और धर्मनिरपेक्षता एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम कभी नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट, कैसे भारत धर्मनिरपेक्ष, इसको देखिए। फंडामेंटल राइट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है। 14 है, 15 है, 16 है, 19 है, 21 है, 25 तो सीधे कहता है कि अपने अकॉर्डिंग आप जो है किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। 25 to 28 जो है रिलीजन से ही रिलेटेड है। तो यहां फंडामेंटल राइट में जिसको जुडिशरी इंप्लीमेंट करवा सकती है वहां पे इसको मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद जितने भी तरह के संवैधानिक पोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितने भी तरह के हैं, वहां पे किसी भी तरीके से रिलीजन में भेदभाव नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्या है? ये सारा ऐसा है जो भारत को सेकुलर बनाता है। भारत के सेकुलर होने में ये आपको मजबूत पॉइंट देता है कि आप इसको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे अभी लगातार डिबेट चल रहा है, तो बहुत सारे लीडर्स आपको डायरेक्ट न्यूज चैनल पे ये कहते हुए मिलेंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं भारत धर्मनिरपेक्ष। उनका भी कहना गलत नहीं है। कई सारे ऐसे गुट हैं जो कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष है कहां। ये तो वैसे ही झूठ मूठ का इस वर्ड को डाल दिया गया है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक ऑफिसर्स, यहां के लोग धर्मनिरपेक्षता को, सेक्युलरिज्म को अपने आचरण में, अपने एक्टिविटीज में शामिल नहीं करते हैं, तब तक धर्मनिरपेक्षता सही मायने में धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी संवैधानिक पोस्ट हो, कोई भी संवैधानिक पद हो, वहां पे जो शपथ ली जाती है वो ईश्वर के नाम से ली जाती है। ठीक है, ईश्वर के नाम से ली जाती है। और इसके अलावा यहां पे आप आम लोगों की अगर हम बात करें तो जब तक आम लोग अंदर से सेक्युलर नहीं होगा तो वही आम लोग किसी न किसी संवैधानिक पोस्ट पे जाएंगे, वही आम लोग किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो वहां धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा सकता है। आम लोगों के अंदर धर्मनिरपेक्षता का आचरण नहीं है उस तरह का बिहेवियर। ये दिखाता है कि वो बात पे यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं, सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये भी दिखाता है कि आम लोगों के अंदर अभी ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ये पूरी तरह से नहीं गया है, ये उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पाते हैं। धर्म के नाम पे आज भी छुट्टियां दी जाती है। आज भी जो है छुट्टी, जो हिंदू फेस्टिवल हो, इस्लाम का फेस्टिवल हो, क्रिश्चियन की फेस्टिवल हो, अलग अलग रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे छुट्टियां दी जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई सारे अधिकारी, मंत्री, संवैधानिक पोस्ट पे जो लोग रहते हैं वो तो ओथ लेते हैं, इस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में भी शामिल होते हैं।
इस तरह के धार्मिक, ये भी कहीं ना कहीं उंगली उठाता है कि क्या वो संवैधानिक पद पे रहते हुए, क्या सरकारी ड्यूटी को करते हुए किसी पर्टिकुलर धर्म के अंदर जा सकते हैं, क्या उस समय वो व्यक्तिगत होते हैं, या उस समय वो उस पर्टिकुलर पोस्ट पे होते हैं जो एक सेकुलर पोस्ट है। तो ये भी यहाँ पे उंगली उठाता है। इसके अलावा कई सारे हमारी जो सरकार है वो कई सारी धार्मिक संस्थाओं, जिसके अंदर जैसे वैष्णो देवी आएगा, तिरुपति बालाजी आएगा, अजमेर शरीफ आएगा, ऐसे कई सारी धार्मिक संस्थाएं होती है। उन धार्मिक संस्थाओं को राज्य चलाती है, राज्य प्रॉपर वैकेंसी निकालती है। तो यहाँ राज्य इस तरह के धार्मिक संस्थाओं को ट्रस्ट के रूप में जो चला रही है, ये भी उंगली उठाता है। चुनाव के दौरान या पार्टियों का जो गठन होता है कई बार जातियों के नाम पर होता है। चुनाव के दौरान जातियों के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो भारत की धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर छवि है उसके ऊपर चोट करता है। ठीक है, उसके ऊपर चोट करता है। तो इसके अगर हम इस आर्गुमेंट को पकड़ के चलें तो हम कहेंगे कि भारत एक सेकुलर स्टेट नहीं है। लेकिन सेकुलर को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का उसको भारत फॉलो करता है। पहला, भारत का स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों के लिए इक्वल वो एफर्ट करता है। ये तो एक पहला। और दूसरा जो कोर है कि यहाँ के लोग अपने अंतःकरण से, अपने इनर सोल से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों हम लेके चलते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और जैसे पहले क्या होता था, हज सब्सिडी दी जाती थी। आर्टिकल 25 के तहत क्या था, आर्टिकल 25 के तहत क्या है कि हम अपनी इच्छा से धर्म को मान सकते हैं। तो पहले हज सब्सिडी दी जाती थी, अभी भी कुछ अलग अलग संप्रदायों में ये चीजें होती है। तो इसको हम लोग आर्टिकल 25 से रिलेट कर देते हैं कि अंतःकरण से धर्म को मानने के लिए कुछ बाहर से सपोर्ट की जो जरूरत है, तो ये सरकार की तरफ से एक सपोर्ट के रूप में काम करता है, जो बिना बायस हुए, बिना भेदभाव किए हुए इस तरह की चीजें जहां जहां जरूरत होती है सरकार उसको उपलब्ध करवाती है। ठीक, अब अगला सवाल है, क्या दुनिया का, विश्व का कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष है? सवाल है, दुनिया का कोई भी देश क्या धर्मनिरपेक्ष है? ये एक क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा बिल्कुल बिग नो, बड़ा नो, एकदम नहीं है। कोई भी देश जो धर्मनिरपेक्षता बताता है, जो बिल्कुल बताता है कि धर्म से बिल्कुल सेपरेट हो जाए, धर्म से बिल्कुल तटस्थ हो जाए, वैसा कोई भी देश नहीं है दुनिया में। वैसा अब अमेरिका, वहां भी राष्ट्रपति वोट लेते हैं इस तरह से, ईश्वर के नाम पे। देखिए, अगर आप एकदम से ऐसे चले जाएंगे, वहां पे भी आम लोगों के आचरण में कहीं ना कहीं रिलीजन आता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि धर्म से बिल्कुल ही अलग होकर धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हो रही है, तो वो एक आइडियल होगा, वो एक आदर्श होगा जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता। वो एक आदर्श होगा जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को, और इसके अलावा भारत के कॉन्सेप्ट में देखें तो भारत या कोई भी देश इस तरह से आइडियल को नहीं छू सकता है। तो दुनिया का कोई भी देश उस हिसाब से सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करता जो आइडियल फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कम और थोड़ा सा अधिक अंश जो है सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला, जो मतलब उसकी क्रिटिसिज्म के अंदर जो चीजें आती है, वो हर देश में है कहीं ना कहीं। अमेरिका है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, हर जगह है कहीं ना कहीं, तो वो है। लेकिन अब स्टेट किस तरह से रोल प्ले करता है, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक अब अगला कि धर्मनिरपेक्षता क्या धर्मांतरण को अलाउ करता है? क्या धर्म, जो सेकुलरिज्म है, वो रिलीजन कन्वर्ट करने को अलाउ करता है? तो देखिए, यहां पे सिंपल सी बात है। यहां पे ये कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो
आप अगर अपनी इच्छा से रिलीजन चेंज कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। यानी स्वैच्छिक आधार पे आप धर्म परिवर्तन अगर आप कर रहे हो तो आप करो। तो धर्मनिरपेक्षता कहता ही है कि धर्म को आप अपने हिसाब से मानिए, बिलीव नहीं है चेंज कर लीजिए, जिसको नहीं बिलीव है दूसरे में चले जाइए। अगर वो धर्मनिरपेक्षता अगर अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन को अलाउ नहीं करेगा तो धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलरिज्म है ना, वो अपने आप ही खंडित हो जाएगा, वो अपने आप में ही समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए उसको करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है उसके पास, अलाउ करता है लेकिन कौन, जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से किया गया धर्म परिवर्तन। इसके बाद अगला पॉइंट है कि क्या वैश्वीकरण ने धर्मनिरपेक्षता को ग्लोबलाइजेशन ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया है? ठीक है, क्या ग्लोबलाइजेशन ने धर्मनिरपेक्षता को और अधिक बढ़ावा दिया है? इसका जवाब क्या होगा? देखिए, वैश्वीकरण, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये इसने क्या किया? सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे दिया। क्यों बढ़ावा दिया? इसको ऐसे समझिए, वैश्वीकरण होते ही सारा जो दुनिया है एक ग्लोबल विलेज के रूप में बदल गया, हम लोग एक दूसरे के विचार से प्रभावित होने लगे, धर्म थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा, साइंटिफिक चीजें ज्यादा आने लगी, भौतिकवाद की तरफ इस वैश्वीकरण ने हमें मोड़ दिया। हम अब अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो बेसिक नीड है लाइफ का, उसको पूरा करने के प्रति ज्यादा ध्यान देने लगे और धर्म के प्रति हमारी सोच कहीं ना कहीं कम हो गई। इसने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोत्साहित किया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, उसने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वो लेके आया। जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आया उसके साथ एजुकेशन आया, उसमें स्कूल एजुकेशन हुआ, तकनीक की शिक्षा दी गई। इसने क्या किया? साइंटिफिक अप्रोच डेवलप कर दिया, चीजों को अब सिर्फ धर्म की कसौटी पे ना तौल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखने लगे। और कई सारी जो धर्म की चमत्कारी मान्यताएं थी वो इस पढ़ाई लिखाई के दौरान टूटने लगी। और जब ये टूटने लगी तो लोग क्या किए कि और भी चीजों पे रिसर्च करने लगे, और भी मान्यताएं टूटने लगी, और लोग ये समझने लगे कि हमारी समस्याओं का समाधान सिर्फ धर्म नहीं बल्कि अधिकतर विज्ञान के अंदर है। तो कहीं ना कहीं धर्म का जो असर है ना वो कम होने लगा। कई सारे ऐसे भी ग्रुप हैं जो धर्म में बिलीव ही नहीं करते हैं। और इसने क्या किया? वैश्वीकरण ने क्या किया? शहरीकरण को बढ़ावा दिया। वैश्वीकरण ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। एक बात बताइए, गांव घर में आज भी बहुत हद तक ये स्थिति है कि सो कॉल्ड जिसको कहा जाता है लोअर क्लास, वो चाय की दुकान खोल ले, वो मिठाई की दुकान खोल ले, मुश्किल है। और अगर खोल भी लिया जबरदस्ती तो उसके यहाँ अधिकांश लोग खाने नहीं जाएंगे जो अपर क्लास के अंदर आते हैं अभी हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन सब्जी कौन बेच रहा है, चावल कौन बेच रहा है, समोसा कौन बेच रहा है, खूब हिसाब होता है, पानी कौन चला रहा है, सब हिसाब होता है। लेकिन जैसे ही शहर में आते हैं सब समाप्त हो जाता है। वहां पे गांव में अभी भी बहुत सारे जगहों पे साथ में बैठना उठना नहीं होता। शहर में ट्रेन में आपके बगल में कौन बैठा है, बस में कौन बैठा है, आप जिस फ्लोर पे रहते हैं उसके पड़ोसी कौन है आपको नहीं पता है, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं कलीग कहां से आते हैं आपको नहीं पता है। तो इस वैश्वीकरण ने क्या किया? औद्योगिकरण किया, उसने शहरीकरण को जन्म दिया। और शहरीकरण ने क्या किया कि इस आधार पे जो जाति और धर्म का जो आधार था उसको एकदम श्रिंक कर दिया, एकदम से सिकोड़ दिया। समाप्त तो नहीं कर पाया, सिकोड़ दिया। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो, इसको और अच्छे से आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि जैसे इसको ऐसे समझो, भारत है ना,
यहाँ पे साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट, अलग अलग जगह के लोग हैं, सबका अलग अलग ढांचा है, अलग अलग खान पान है। यहाँ पूछिएगा किसी से, अब मान लो इस तरह के सब लोग लगभग अलग अलग टाइम में अमेरिका गए। अमेरिका जब जाएंगे तो पूछेंगे आप कहाँ से हो, तो वो बोलेंगे अरुणाचल। अच्छा इंडिया से हैं? वो ये नहीं बोलेंगे कि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, वो अच्छा इंडिया से आप हो, अरे आइए हमारे बगल में फ्लैट खाली है, रह जाइए। समझिए इस बात को। कोई साउथ इंडिया से आएगा तो वो बोलेगा हम तमिलनाडु से, अरे आप इंडिया से आए हैं, वो ये भी नहीं बोलेगा कि आप साउथ इंडिया से आए, अच्छा आप इंडिया से आए, तो सब इंडियन हो जाते हैं। वहां इंडियन हो जाते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं। अब वहां पे कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप वहां पे गाय खाते हो कि सुअर खाते हो, कि आप वेज खाते हैं कि इडली खाते हैं कि ठेपला खाते हैं। सब लोग मिलके खाएंगे पिएंगे, आराम से रहेंगे, एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। इसको ऐसे समझो, ठीक। लेकिन जैसे ही वो लोग इंडिया आएंगे, जब इंडिया की बात होगी, तो इंडिया में जब बात होगी, कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से आया है, अरुणाचल से, अच्छा आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, इंडिया में अगर लोग हैं उसी अलग अलग जगह से आए हैं, तो अच्छा आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, अच्छा आप बंगाल से हैं, ओ आप साउथ इंडिया से हैं, ये हो गया। और जब नीचे लेवल पे जाएंगे तो आप तो पता चलेगा अच्छा आप नॉर्थ इंडिया से हो, अच्छा आप साउथ इंडिया से हैं, हो गया। और स्टेट के लेवल पे आएंगे तो बोलेगा अच्छा आप नॉर्थ बिहार से हैं, आप साउथ बिहार से हैं, ओके ठीक है, तो नॉर्थ बिहार की कम्युनिटी बन जाएगी, साउथ बिहार की कम्युनिटी। और नीचे जाएंगे तो जब नॉर्थ बिहार के अंदर आएंगे तो आप कहेंगे अच्छा आप हाजीपुर से हैं, ओके, समस्तीपुर से हैं, अच्छा, तो वहां पे एक कम्युनिटी हो जाएगी। फिर वहां के बाद गांव, फिर उनका टोला, इस तरह से लोग बढ़ते हैं। शहरीकरण ने इसको तोड़ दिया। अब कोई सऊदी अरब जा रहा है नौकरी करने, वहां पे सऊदी अरब जा रहा है नौकरी करने, वहां पे मजदूर में काम करना है उसको, एक ही रूम घर मिला हुआ है, उसी में 10 लोगों को रहना है, अब जो है सब एक साथ रहो। तो शहरीकरण ने क्या किया, इस तरह से जो धर्मनिरपेक्षता थी उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। लोग जो है इन चीजों पे थोड़ा सा कम सोचने लगे और अपनी जरूरतों के पूरा करने पे ध्यान देने लगे। तो इस शहरीकरण ने, वैश्वीकरण ने, क्योंकि वैश्वीकरण ने क्या किया, दुनिया को एक साथ जोड़ दिया। पूंजीवाद का उदय होता है, औद्योगिकरण होता है, शहरीकरण होता है, और वर्ग के आधार पे जो विभाजन था या जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे था, इसको इसने एक हद तक कमजोर किया है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। अब बड़ा ही हॉट टॉपिक था एक बार, वो था बुर्का। एक हॉट टॉपिक था वो था बुर्का, बहुत दिन तक हंगामा मचाया। एक बार और हम लोग भी करते हैं, बुर्का प्रथा, सवाल है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर एक बार चलो देखते हैं। बुर्का कर्नाटक में खूब हंगामा मचा, इसके पहले भी कई बार विवाद उठा था, लेकिन इस बार जम के उठा। कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट ने कहा कि ये एक एसेंशियल सिंबल नहीं है इस्लाम का, इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप बुर्का पहन के आए, ये जरूरी नहीं है, खास करके उन जगह पे जहां पे ड्रेस कोड में ये नहीं आता है। आपको वहां इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि स्टूडेंट वहां पे एक ड्रेस कोड में आते हैं, वहां बुर्का लगा के जाओगे तो ये सही नहीं है, कोर्ट का कहना था। अब सवाल उठता है कि बुर्का पे जो बैन लगाया गया, इसको लेकर दो पक्ष उठ गए। एक पक्ष जो इसका समर्थन कर रहे थे किस आधार पे, आर्टिकल 25 के आधार पे। एक जो थे वो विरोध कर रहे थे, किस आधार पे, सशक्तिकरण के आधार पे, एम्पावरमेंट के आधार पे। एक वर्ग जो था वो सपोर्ट कर रहा था आर्टिकल 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, हमें अपने रिलीजन को मानने का अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करने का अधिकार है। और बुर्का जो है, हम इस्लाम है, इस्लाम में शरीर ढकना हमारी जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग ये हमको फॉलो करना है, एसेंशियल रूल है ये। तो हमको अगर ये नहीं करने दिया जाएगा, इसका मतलब है हमारे धर्म के ऊपर आघात किया जाता है, और ये धर्मनिरपेक्षता की छवि को धूमिल करता है, और हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। बहुत सारे तर्क दिए गए। विरोधियों ने कहा कि ना, ये महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है, ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, या इन्होंने ये कहा कि हम कहीं पे मान लो एक ड्रेस कोड अपना रहे हैं, समानता के अधिकार के खिलाफ है। कई सारे लॉजिक इन्होंने भी दिया और इसको लेकर एक लंबा चौड़ा डिबेट हो गया। जो इसको अगेंस्ट में मानता था, जो इसके सपोर्ट में था, वो कहता था ये हमारी संस्कृति है, हमारी इस्लामिक संस्कृति का एक पार्ट है, और हमें आर्टिकल 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसके एक्ट करने की स्वतंत्रता है, तो हम इसको करेंगे। उसके अलावा अगर आप इसको अलाउ नहीं करते तो धर्म के आधार पर इसको भेदभाव माना जाएगा। और
ये एक अल्पसंख्यक धर्म की मान्यता है और हमें उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है, इसलिए आपको ये हमें देना पड़ेगा। हम बुर्का जो होगा तो पहनेंगे। एगेंस्ट वाले ने कहा कि नहीं, बुर्का प्रथा से महिलाओं को शोषण में किया जाता है, महिलाओं की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त होती है और ये लॉजिकल भी नहीं है, तर्कसंगत भी नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है। और हर तरीके से जो इंसान है उसकी स्वतंत्रता की वकालत की गई यहाँ पे। साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष जो समाज होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं, वहां पे डेमोक्रेटिक होते हैं और महिला सशक्तिकरण उस डेमोक्रेसी का एक आवश्यक अंग है, तभी जाके वो भी डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। और बुर्का प्रथा कहीं ना कहीं जो है महिला सशक्तिकरण को हतोत्साहित करता है। अगर इसको रोक दें तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सारी चीजें, ये सब लॉजिक किया गया। बाद में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, धर्म के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करने का अधिकार है, लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग जो एसेंशियल एक्ट है वो करने का अधिकार है। अगर आप कभी फ्लाइट में गए होंगे तो एक छोटा सा ब्लेड भी आप फ्लाइट के अंदर नहीं लेके जा सकते, सवाल ही नहीं होता। केबिन के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आपका नहीं ले, कोई उपाय नहीं, लगेज के अंदर डाल सकते हैं बट ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब कुछ हादसा हो गया। लेकिन आप ही के बगल से एक सिख निकलेंगे और पूरा चाकू लेके, यानी जिसको कृपाण कहते हैं, वो कृपाण लेके चले जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा उनको, क्योंकि सिर के ऊपर पगड़ी है और सिख वाला उनको आइडेंटिटी कार्ड मिला हुआ है, क्योंकि वो उनको एसेंशियल धर्म का हिस्सा ये मान लिया गया है, तो वो कृपाण लेके जा सकते हैं, उनको अलाउड किया गया है। तो बुर्का के बारे में कोर्ट ने कहा कि ये कोई इस्लाम धर्म का एकदम एसेंशियल या कोड हिस्सा नहीं है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। तो बुर्का, जब भी कोई भी ऐसा स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ पे एक ड्रेस कोड अलाउड है, कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ एक ड्रेस कोड अलाउड है, तो वहाँ पे इसको बैन किया जा सकता है। तो ये एक हो गया। इसके बाद अगला है कि धर्मनिरपेक्षता और मल्टीकल्चरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता और बहुसंस्कृतिवाद। मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है? मल्टीकल्चर क्या होता है? मल्टीकल्चर का मतलब होता है जहां पे अलग अलग संस्कृतियां एग्जिस्ट करती हैं। भारत एक मल्टीकल्चर देश है, यहाँ पे अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं, इवन कई सारे ट्राइब संस्कृतियां हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं। तो इन कल्चर में अब सवाल उठता है, धर्मनिरपेक्षता क्या इसको सपोर्ट करता है? तो इसका जवाब है कि यस। देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है ना, वो धर्मनिरपेक्षता का कोर एरिया है कि वो कोई भी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग धर्म का आचरण कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने कल्चर को फॉलो कर सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो बहुसंस्कृतिवाद को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके के भेदभाव के खिलाफ है, उससे तटस्थ है, उसको उसके मतलब ही नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता जो होती है वो अंतःकरण से मांगने के कारण किसी भी तरीके का बहुसंस्कृतिवाद हो, किसी तरह का कल्चर हो, उसको वो एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे इसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद एक और समस्या है, एक और चीज़ है, वो ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, अब यहां सवाल है कि क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए या भारत को धर्म सापेक्ष होना चाहिए? यहां पे सवाल फंसेगा। अभी एक चीज जानिए, अभी जो हमारी स्थिति है, हमारे देश की स्थिति है, हमारा जो राष्ट्र है ये तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हमारा जो समाज है ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है बट हमारा समाज धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि समाज के स्तर पे अभी धर्मनिरपेक्षता को अच्छी तरीके से आचरण में नहीं लाया गया है। राज्य में तो, राष्ट्र के लेवल पे कानून तो बना ही दिया गया है। ये डिफरेंस है, इसको अभी हम लोग करेंगे। ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, धर्म सापेक्षता होनी चाहिए, और बहुत ही माइन्यूट लेवल पे इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आपको अगर आंसर लिखने की जरूरत आ जाए कहीं पे भी, कहीं आप ऐसे लिख रहे हैं
तो बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर इनपुट डाल सकते हैं। जैसे भारत या कोई भी देश, अभी हमने क्या बोला, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष समाज नहीं है। सवाल है कि क्या धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए कि धर्म सापेक्षता होनी चाहिए। इसके पीछे, इसमें इस सवाल के जवाब के पहले फिर यहीं पे बात आएगी, क्या वेस्टर्न है या इंडियन है। जैसे यदि ईश्वर, क्या ईश्वर की जरूरत है कि नहीं, सवाल ये आपसे पूछा जाए ईश्वर की जरूरत है कि नहीं, तो इसका जवाब सीधे नहीं और सीधे हां में नहीं दिया जा सकता। ईश्वर की जरूरत भी है, क्योंकि ईश्वर के कारण एक डर होता है, ईश्वर के कारण एक उनके प्रति श्रद्धा होती है अच्छे काम करने के लिए। धर्म जो है, क्योंकि ईश्वर धर्म का आधार है, तो ईश्वर के कारण जो धर्म होता है वहां पे नैतिकता, जो धर्म है उसके आधार पे नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। आप कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें कर्म फल कौन देगा आपको। आप अगर गलत काम कर रहे हैं और उसको सजा देने वाला कोई हो ही नहीं, तो फिर सही गलत में क्या अंतर रह जाएगा। वहां पे ईश्वर की जरूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ईश्वर का होना जरूरी ही है। अगर इस ईश्वर के होने से अंधविश्वास फैलता है, इस ईश्वर के होने से रूढ़िवादिता आती है, तो भैया धर्मनिरपेक्षता चाहिए, हमको धर्म सापेक्ष नहीं चाहिए। लेकिन यदि हम ईश्वर को मूल्य के रूप में ले लें, ईश्वर को हम मानव सेवा के रूप में ले लें, ईश्वर को हम सत्य के रूप में ले लें, यानी यहां पे एक स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट होगा कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। गांधी का कहा हुआ है, विवेकानंद ने कहा है, दरिद्र नारायण की सेवा कीजिए, यानी मानव सेवा की बात की है। कन्फ्यूशियस और नेहरू ने कहा है, मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। यानी यहां ईश्वर का जो रूप है वो काफी वाइड रूप से लिया गया है, और इसके अंदर जो ये चीजें डाली गई है, अगर इस रूप में हम ईश्वर को स्थापित करते हैं तो हमको धर्म सापेक्ष, अगर हम धर्म को इस रूप में लेना चाहते हैं तो हमको धर्म निरपेक्ष समाज नहीं चाहिए, फिर हमको धर्म सापेक्ष समाज चाहिए। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा कि एक बार आप वेस्टर्न थॉट से इसको क्लियर करेंगे, फिर इंडियन थॉट से करेंगे, तब कंक्लूड करेंगे कि यदि वेस्टर्न थॉट से हम ईश्वर को लेते हैं और वहां रूढ़िवादिता और अंधविश्वास और संघर्ष का जन्म होता है, तो फिर हमें वहां धर्म निरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। और ईश्वर को यदि हम मूल्यों के रूप में लेते हैं, ईश्वर को यदि हम अनुशासन के रूप में लेते हैं, तो फिर हमें धर्म सापेक्ष राज्य चाहिए। वॉल्टेयर ने कहा है, यदि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर की स्थापना कर दीजिए, ये वॉल्टेयर का कहना है। यदि धर्म नहीं है तो धर्म की स्थापना कर दीजिए। इसके बाद, क्योंकि ईश्वर नहीं रहेगा तो अराजकता आ जाएगी, मतस्य न्याय वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आइंस्टीन कहते हैं कि लोगों को यह लगता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ईश्वर अनुशासन है और विज्ञान इसी अनुशासन को समझने का प्रयास करता है। और इसको और डेप्थ में जाइएगा तो जो ये धर्म है, ये एक तरह से हमें रॉ मटेरियल देता है, कच्चा पदार्थ देता है, जिसके आधार पे विज्ञान अपना विकास करता है। तो इसके लिए भी इसकी जरूरत है, और एक उम्मीद देता है हमें आगे बढ़ने की, कि वो है, अगर हम थोड़ा एफर्ट करेंगे तो वो हमें ऊपर खींच लेगा, हम थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको आईएएस बना दिया जाएगा, क्योंकि वो सुन रहा है हमारी मेहनत को और हमारी मेहनत को देख रहा है। तो एक जो जस्टिस स्थापित करने की, बुरे लोगों को पनिशमेंट देने की, तो वहां पे कहीं इसको अगर हम सिर्फ लेके चलते हैं तो हमको धर्म सापेक्ष चाहिए, ताकि एक सिस्टम बना रहे, लोगों के अंदर एक एथिक एंड मोरल क्यों, एक नैतिक आचरण को क्यों फॉलो करें, बुराई क्यों ना करें, इसका उनके पास ये जवाब है कि हमको उस पर देख रहा है, उस हिसाब से हमको धर्म सापेक्ष चाहिए, ये फैक्ट है। तो धर्म निरपेक्ष हमको इसलिए नहीं चाहिए कि यदि मतलब धर्म की इसलिए आवश्यकता है कि कर्म फल सिद्धांत, यानी अच्छे कामों के लिए अच्छा और बुरे कामों के लिए बुरा, उसके लिए ईश्वर और धर्म का होना जरूरी है।
नहीं होने पे मत्स्य न्याय वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, संघर्ष वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए हमें धर्म सापेक्ष राज्य चाहिए, यदि ईश्वर को हम इंडियन कॉन्सेप्ट के थ्रू और इस तरफ से लेके जाएं। वेस्टर्न में लेके जाएंगे तो संघर्ष आ जाएगा, अलग अलग क्लास में संघर्ष आएगा, और आया भी है और हुआ भी है। इसके अलावा धर्म को अगर अफीम मान लिया जाए, धर्म को अफीम की तरह यूज किया जाए, क्योंकि धर्म को जो अफीम है वो मार्क्स ने माना है और कहा गया है कि ये जो बुजुर्गा लोग हैं, ये जो धनी मनी लोग हैं, ये जो पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों ने गरीबों को बोल दिया कि तुम गरीब इसलिए हो कि ईश्वर चाहता है, और उसी अफीम में तुम पड़े रहो और हम धनी होते रहें। तो अगर किसी धर्म का यूज शोषण के लिए किया जा रहा है, हमें नहीं चाहिए, धर्म हमें नहीं चाहिए। तो धर्म निरपेक्षता या धर्म सापेक्षता किस कॉन्टेक्स्ट में हमको चाहिए? अगर इस कॉन्टेक्स्ट में तो हमको नहीं चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में है तो हमको चाहिए। तो ये कहा गया है, यानी ईश्वर को यदि आप वस्तुनिष्ठ रूप से, ऑब्जेक्टिव रूप से स्थापित करते हैं, ईश्वर ही है धर्म का एकमात्र आधार, तो वहां पे हमें धर्मनिरपेक्षता चाहिए, क्योंकि वहां बवाल मच जाएगा। लेकिन ईश्वर के साथ साथ हम कर्म फल देने वाला, हम वैल्यू जो हमें इथिक्स एंड मोरल करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखें, या ईश्वर को हम अलग अलग मूल्यों के अकॉर्डिंग देखें, तो फिर हमको ईश्वर चाहिए उस तरह का, और वो हमें धर्म सापेक्ष सोसाइटी के लिए हमको उसकी जरूरत है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और तो आई थिंक कि धर्म निरपेक्षता से रिलेटेड एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को हमने कवर कर लिया है। वीडियो भले ही लंबा हो गया हो, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आपको बचेगा। तो एक बार कीजिए, पढ़िए, और एक बढ़िया टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं।